कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जीसी का दूसरा नाम क्या है भाई? इसके अंदर होंगे क्या? वेरिएबल्स। क्या होंगे सर? सही, आम तौर पे हम शो करते हैं एक्स से, ठीक है, किसी से भी शो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब हम, तो ये कहलाता है उसका सॉल्यूशन। वाह सर वाह। स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब होता है दोस्तों उसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करना है सर? मालूम करना। वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करना है भाई? मालूम करना है, ठीक है, सही है। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? तो इनकी वैल्यू मालूम करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। इनकी वैल्यूज़ मालूम करने के कितने तरीके दोस्तों? एक तरीका कहलाता है दोस्तों जो कि हमने पढ़ लिया 9 मैथमेटिक्स के अंदर, वो क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। एक तरीका हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, उसका नाम है दोस्तों कंप्लीट स्क्वायर मेथड। शॉर्टकट में इसे कहते हैं CSM। चीफ मिनिस्टर साहब, CSM कंप्लीट। जो तीसरा मेथड है दोस्तों वो कहलाता है द स्टैंडर्ड इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय अ ब्यूटीफुल फार्मूला दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, कौन से फार्मूले से? अगला सवाल पैदा होता है सर, आपने बोला कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना यानी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना 3 तरीकों से मुमकिन है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें कैसे पता हम कौन से तरीके से करें? तो पेपर में आपको जिस तरीके से कहेगा आप उस तरीके से करेंगे। वैसे कराची बोर्ड डाडो सुठो बोर्ड ना ये देता है ना ये देता है, सिर्फ ये देता है। ये हमने 9 में पढ़ लिया, ये मैं मैट्रिक में पढ़ा दूंगा, ठीक है, ये भी पढ़ा दूंगा। ये है सबसे सिंपल। अगला सवाल पैदा होता है सर, तीनों तरीकों से अगर करें तो क्या गलत हो जाएगा? आप एक ही सवाल को तीनों तरीकों से करोगे, अल्लाह के हुक्म से तीनों से जवाब क्या आएगा दोस्तों? सेम आएगा। इसका मतलब तीनों के तीनों तरीके क्या हैं? सही हैं। सही हो गया, ठीक है। चलें जी, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, ये हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम CSM। चलें जी, सबसे पहला काम तो सर हम ये करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं या स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि दिखने में ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ऐसी होती है, सही है। अब हमने लिखा सर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक काम और आपने करना है, एक पर्चा आप जैसे आप कॉपी में लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम, जो पहला पेज होगा उसमें आप ये लिखें स्टेप्स ऑफ CSM। ये अगले पर्चे में लिखना है। एक पर्चा बिल्कुल छोड़ दें, उसमें सिर्फ क्या लिख दें? स्टेप्स ऑफ CSM सेंटर में, और एक एक करके उसमें पॉइंट लिखते जाएं, सही है, ठीक है। सॉल्विंग बाय CSM दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है एक चीज़ याद रखना, x वेरिएबल है, x स्क्वायर भी वेरिएबल। इसके साथ जो चीज़ लिखी होती है इसे प्यार से कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं जी? तो पहला काम हमारा ये होता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लें। पहला काम हमारा क्या है? x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? a। ये a ना हो बल्कि इसकी जगह क्या आ जाए? तो मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, ये लिखा है 7, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको 1 बना दूँ। इसको 7 से क्या कर दे? तो 7 से 7 क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है। मेरे पास लिखा हुआ है दोस्तों 159, मैं चाह रहा हूँ ये 1 बन जाए। 159 से क्या करते हैं तो क्या बन जाएगा, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास अब्दुल शकूर मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ शकूर जाए और शकूर की जगह बनाए। नीचे भी शकूर साहब को ले आए, ऊपर शकूर साहब, नीचे शकूर साहब, कैंसिल जवाब। हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है सर कि अगर ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ जाए तो जवाब क्या आता है। पहला काम हमारा ये है कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गायब हो जाए, हट जाए। कैसे गायब करें, कोई फिनाइल मारे इसके ऊपर जो है गायब हो जाए, ऐसा गायब नहीं होता है सर। मैथ में चलते हैं सर असूल, ज़िंदगी में भी चलते हैं असूल, इसलिए मैथमेटिक्स भी ज़िंदगी की एक मिसाल है, उसमें भी असूल फॉलो होंगे। मतलब क्या है, मतलब ये सर इसको हम हटाना चाह रहे हैं, ए को हटाना चाह रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर के डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा, जो आप नहीं, सिर्फ ए को हटाना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर को नहीं। एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है भाई, सिर्फ ए को हटाना चाह रहे हैं तो इसके डिवाइड में क्या लिख दिया, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे सर। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, जो असूल हैं वो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे। और असूल में हमने पढ़ा हुआ है, स्कूल में हमने पढ़ा हुआ है सर, शबीर ने हमें बताया है सर, जो भी आप काम किसी इक्वेशन के साथ करते हैं वो एक जगह नहीं करते हैं बल्कि दोनों जगह करते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन, टेकिंग रूट ऑन। बात ये सर, ये आपने ए एक्स स्क्वायर से क्या किया है, डिवाइड, किसको, तो अगर इधर ए से डिवाइड किया है तो इंसाफ का तकाजा है सबको ए से क्या करो। पहला काम ये होगा सर, इन सबको हमने ए से डिवाइड, बी एक्स को भी ए से क्या कर दिया, सी को भी, जीरो को भी। समझ में आ रही बात। पहला काम आपका ये होगा, कोफिशिएंट जो कि किसका हो, एक्स स्क्वायर का, उसको क्या बना लो, 1 बना लो। पहला स्टेप सर हमने लिखा है यहाँ पर, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पहला काम आपका होगा सर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना लें जी, 1 बना लें। इसके बाद सर अगर हम देखें तो इधर लिखा है एक्स स्क्वायर, ये बी अपॉन ए, बी भी एक नंबर है, ए भी एक नंबर है, साथ में क्या लिखा है एक्स, फिर क्या लिखा है प्लस का सी अपॉन ए, 0 डिवाइडेड बाय ए, 0 से जो टकराएगा 5 हो जाएगा। तो हमने कहा इसका जवाब क्या आ जाएगा, सही हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप होगा, बताओ एक्स तो वेरिएबल है, ये भी क्या है वेरिएबल, सी और ए क्या है नंबर, तो ऐसी चीज़ जो नंबर हो उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये है उल्टे हाथ वाली साइड और ये है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा दोस्तों कि ये जो कांस्टेंट है इसको ले जाएं सीधे हाथ की तरफ। इसको कहाँ ले जाएं, तो इधर हमने पॉइंट लिखा, जो एक पर्चा मैंने कहा था छोड़ देना है, उसमें लिखा शिफ्ट कैसी टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑन कौन सी साइड भाई, सीधे हाथ वाली साइड यानी राइट हैंड साइड, RHS। ये करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसाफ के ऊपर, बराबरी के ऊपर, मैथमेटिक्स के असूलों के ऊपर। तो हमने कहा सर बी अपॉन ए, साथ में लिखा है एक्स, प्लस का सी अपॉन ए दूसरी जगह जाएगा, माइनस का सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। ओके इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला गोल्डन स्टेप है, ये काम भी हम किया करते थे। अगर आपको याद हो 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 5.3 कि जब कोई स्क्वायर के होल के फार्मूले में बंद नहीं हो रहा होता था या एक चीज़ मिसिंग होती थी, तो उस मिसिंग वाली चीज़ को लाने के लिए हम ये काम करते थे। सर क्यों इतनी लंबी कहानियाँ बता रहे हो, हमको बताओ शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट के आदी। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, हमने ये करना है कि ये है x पावर 1 और इसके साथ जो लिखा हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। मैंने कहा जो साथ लिखी हुई चीज़ होती है वो क्या होती है। इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा, आप लें, क्या लें भाई, कोफिशिएंट ऑफ x का लें कोफिशिएंट और उसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से। बताओ x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर,
भाई x के साथ क्या लिखा है, b अपॉन a लिखा है ना भाई, कोफिशिएंट कौन है, b अपॉन a ना। इसको क्या करो 1/2 से टेक कोफिशिएंट ऑफ x एंड मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई इट बाय किससे 1/2, देन टेक स्क्वायर, फिर लो स्क्वायर एंड ऐड इट, और फिर इसको जमा कर दो दोनों जगह पे। ये क्या किया है सर आपने, ज़रा बता दें हमें। यानी सर x पावर 1 के साथ क्या लिखा है बताओ, BA नहीं है भाई, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है, B अपॉन, सही है। क्या करें इसको, मल्टीप्लाई करें किसके साथ, बोलो भाई किसके साथ मल्टीप्लाई करें, b अपॉन a को 1/2 के साथ, यही कह रहे हैं ना। अब ज़रा सुन लें, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, b 1 जा 2a जा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर लो, तो इसका क्या ले लेंगे भाई, इसका लिया स्क्वायर, सुन लो b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आपके पास आई है, ये जो चीज़ हमारे पास आई है, इसको क्या कर दो दोनों जगह पे। यानी कहने का मकसद ये है दोस्तों, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सुन लो x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। ये चीज़ है, इस चीज़ को दोनों जगह क्या कर दो ऐड, जो आपके दिल में आएगा करते रहेंगे सर। जी सर, कोई भी चीज़ को दोनों जगह ऐड करने से बराबरी पे कोई फ़र्क पड़ता, ये बात भी हमें सर अब्दुर्रहमान ने बताई थी, तो हमने कहा ठीक है सर, ये लिखा हुआ है प्लस का b स्क्वायर और डिवाइड में 4a स्क्वायर। इधर ये ऐड किया तो साथ ही इधर भी इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐसा ही है, ठीक है, ओके। अब हमने कहा दोस्तों हम चाह रहे हैं इसको होल स्क्वायर फार्मूले में बंद करना। हम क्या चाह रहे हैं, इसको होल स्क्वायर फार्मूले में बंद करना, जिसके बारे में भी हमने स्कूल में पढ़ा था सर। वो होल स्क्वायर फार्मूला होता है, चलो आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा था ये दोस्तों। ये फार्मूला कह रहा है अगर आप मुझे लगाना चाह रहे हो, ये फार्मूला कह रहा है अगर तुम मुझे लगाना चाह रहे हो तो तुम्हारे पास वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 3। ये भी 9 का काम ही मैं आपको बता रहा हूँ, चाहूँ तो यूँ जम मारते हुए जा सकता हूँ। वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 3 में से 2 वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर वाली। 3 में से 2 वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, तो हमने कहा सर बात ये है कि बताओ ये x स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, किसका, x का भाई, ये x के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यूं भी लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, जुबैदा का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है सर। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर हम नोट करें, b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, b का होता है ना भाई, किसका स्क्वायर होता है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला कह रहा है कि 3 में से 2 वैल्यूज कैसी होनी चाहिए। बताओ 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा। बताओ a स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर। बताओ इसको यूं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बताओ इसको यूं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे पास 2 वैल्यूज कैसी आ चुकी हैं, स्क्वायर वाली। हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं स्क्वायर वाली। पहली स्क्वायर वाली वैल्यू को हम प्यार से क्या कहते हैं, a। दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू को इस फार्मूले के मुताबिक प्यार से क्या कहते हैं, b। बीच में एक टर्म होगी जो कि क्या होनी चाहिए, प्लस 2ab। क्या होना चाहिए सर, प्लस 2ab होना चाहिए। तो मैंने कहा सर स्क्वायर मैंने बना दिया, साथ में क्या लिखा है, प्लस 2। क्या लिखा है सर, फिर क्या आएगा, a का मतलब क्या है,
ए का मतलब है x, फिर आएगा b, b का मतलब क्या है, b अपॉन, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मतलब क्या है, मतलब ये है, क्या बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को बी अपॉन 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं जी सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये ऊपर 2 इस 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी बचा b अपॉन a और साथ में ऊपर भी क्या लिखा है, बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, इसको भी आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके हो गया, हमने कहा ठीक है सर, ये a है और ये b है। इसी तरीके से दोस्तों हमने देखा यहाँ पर एक अपॉन वाली वैल्यू और, ठीक है, पहला काम हमने ये किया सर, चलो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ है साथ में, माइनस का c अपॉन a। अब हमने देखा सर यहाँ पे तुम्हारा 9 का गोल्डन फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने कहा सर ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू के होल के। तो पहली वैल्यू क्या है, a का मतलब क्या है, x है, प्लस b का मतलब सर यहाँ पर देखें तो b का मतलब क्या है, b अपॉन 2a, b का मतलब क्या है, b अपॉन 2a। यानी अब आपने क्या किया है सर, अब आपने ये किया है, स्टेप्स आपके पास चल रहे थे ना एक पेज पे, तो स्टेप्स में हमने लिखा, अब हमने ये किया है कि जो उल्टे हाथ वाली साइड है, ये उल्टे हाथ वाली साइड है ना, इस पर हमने फार्मूला लगाया, कौन सा, होल स्क्वायर फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाया, हमने कहा अगला स्टेप पे अप्लाई ये वाला फार्मूला, यानी होल स्क्वायर फार्मूला ऑन कौन सी साइड, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और एलसीएम ले लेना, एलसीएम कब लेते हैं दोस्तों, जब दो अपॉन वाली वैल्यूज़ के बीच में प्लस या माइनस आ जाए। तो बताओ कहाँ एलसीएम ले लेना सर, इधर ये भी अपॉन वाली वैल्यू और बीच में क्या आ गया, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का जो असली तरीका था उसके बारे में भी आपने हमें बताया था सर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.10 के अंदर। अभी आपने एक शॉर्टकट बताया था कि एलसीएम नीचे वाली वैल्यूज़ का लेते हैं, एलसीएम में नुमाइंदगी देते हैं सबको, एलसीएम में सबको, और अलबत्ता एक जैसी चीज़ें हों तो उनमें से बड़ी चीज़ को नुमाइंदगी देते हैं। एलसीएम में नुमाइंदगी देते हैं सबको, अलबत्ता अगर एक जैसी चीज़ें हों तो फिर नुमाइंदगी किसको देते हैं, बड़ी चीज़ को देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 है और साथ में क्या है 1, तो बड़ी चीज़ कौन है 4 एलसीएम में आएगा। और इसी तरीके से ये मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ, तरीके हमने डिटेल में पढ़े हुए, एलसीएम करने के भी 3 तरीके बताए थे। एलसीएम खुद बताता है क्या, ये भी हमने पढ़ा था डिटेल में। खैर ये पावर 2 है और ये क्या है सर, ए पावर क्या है 1 है। बताओ ये एक कंपनी की चीज़ें हैं जी सर, ये भी ए जैसी चीज़, तो ये भी ए जैसी चीज़ है ना, कहाँ सर ये ए जैसी चीज़ है, ये तो ए पावर 2 है, तो ए ही 2 दफ़ा आ रहा है ना भाई, तो दोनों एक जैसी चीज़ें हुई तो बड़ी चीज़ कौन है सर। तो जब एक जैसी चीज़ें हो तो बड़ी नुमाइंदगी को हिस्सा देते हैं, यानी कौन आएगा, ये हमारे एलसीएम का जवाब है। जो आपके एलसीएम का जवाब आए उसको दोनों जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये भी हमने पढ़ा था, 4a स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाकी क्या बचा माइनस, इधर भी 4a से क्या करेंगे दोस्त, 4a स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दिमाग में ही। तो सर ये इससे डिवाइड हो रहा है, एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी ना सर, a पावर 2 है और नीचे एक a पावर 1, तो एक पावर क्या हो जाएगी, इधर बचा 4a जो कि c से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बना 4ac, क्या बन गया सर। तो सीधे हाथ वाली साइड पे हमने क्या ले लिया सर, एलसीएम। ये नोट करें ना साथ साथ जल्दी जल्दी दोस्तों, ये वाला काम हमने कर दिया। उसके बाद हमारी ख्वाहिश ये है भाई हमें x की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए सर, आप ही ने तो बोला था इसी मेथड के ज़रिए वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू चाहिए। लेकिन मसला ये x कैद है किसके अंदर,
स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए भी हमने पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जगह क्या लेते हैं, हाँ उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे दोनों जगह पे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और फिर अलग करो, एलिमिनेट करो x को। तो दोस्तों दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जगह रूट ले लेते हैं, तो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया सर और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो दोस्तों ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, बाकी क्या बचा, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर, और रूट से जो भी वैल्यू आती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि वो वैल्यू आती है प्लस में भी। और दोस्तों रूट जैसी चीज़ अगर सांप है तो इसका दुश्मन है स्क्वायर यानी नेवला, जहाँ रूट दिखे तो उसको कैंसिल कौन कर सकता है, स्क्वायर। तो ये रूट ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी है, और सर ऊपर जब रूट है तो बीच में माइनस है, ऊपर जब रूट है तो बीच में क्या है, तो सर ये रूट ख़त्म नहीं हो सकता, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो b का स्क्वायर से रूट क्या हो जाता, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि बीच में क्या है, तो ये आया रूट में b स्क्वायर माइनस, अलबत्ता रूट का a स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा a, और ये 4 भी रूट के अंदर है, तो कैलकुलेटर में जब हम लिखेंगे रूट 4 तो कैलकुलेटर में जवाब आएगा 2, क्या आ जाएगा, खाइए सर ये रूट में 4a स्क्वायर है ना, इसका मतलब भाई रूट में 4a स्क्वायर है, इसका मतलब रूट में 4 भी है और रूट में a नहीं, स्क्वायर से रूट 4 किसके बराबर, बताइए। तो x को अलग भी करना है, ये कह रहे हैं एलिमिनेट मतलब अलग करो x को, तो प्लस का b है दूसरी जगह जाएगा, माइनस का b और अपॉन में क्या है 2 है, फिर क्या लिखा है, प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन में 2 है। फिर हमने देखा एक अपॉन वाली वैल्यू यहाँ पर है और एक अपॉन वाली वैल्यू, और इनके बीच में क्या है, तो जब भी दो अपॉन वाली वैल्यू हो बीच में प्लस माइनस हो तो क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में नुमाइंदगी देते हैं कौन सी चीज़ों को, नीचे वाली चीज़ों को। और देखे सर अगर नीचे वाली चीज़ें दोनों की सेम हो, ये भी एक शॉर्टकट तरीका आपने किसी ज़माने में डिटेल में समझाया था कि अगर नीचे वाली तरीके के चीज़ें क्या हो सर, तो एक दफ़ा लिखो, क्या है बताओ, एक दफ़ा लिखो और ऊपर वाला भी वैसा ही लिख दो, ऊपर वाला भी ऐसा, सिर्फ कब, नीचे वाली वैल्यू क्या हो, हमने कहा ये 2a आ गया, ये नीचे वाला वैसे ही आ गया, ऊपर वाला भी वैसे ही, क्या अंडर रूट b स्क्वायर यही तो वो मुजरिम है जो स्कूल में हमने पढ़ा था सर, इसी को तो प्यार से क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को प्यार से क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या मालूम किसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उसके अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना, तो x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। जी सर अगर आप इसमें a, b और c की वैल्यू पुट कर दें तो आप वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं। एक और टेक्निकल बात इधर भी नोट की जा सकती है दोस्तों, हम किसी भी ऐसी मैथमेटिक्स को हल नहीं कर सकते अगर उसके अपॉन में क्या आ जाए, ये बात बताई थी मैंने। अगर आप ऊपर कोई भी नंबर रखें और उसके डिवाइड में क्या रख दें 0, तो सर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में 0 से आप कैलकुलेटर में रख लो, ऊपर अपने आप को रख दो, कोई भी नंबर रख दो, नीचे 0 रखो, तो कैलकुलेटर बोलेगा भाई हमसे ना हो पाएगा, चेक कर लो, नहीं 0 0 नहीं होता है, चेक कर लो। ऊपर कुछ भी रखो और अपॉन में क्या, हाँ अपना कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेटर बोलेगा हैंड्स अप, सिंटैक्स एरर नहीं बोलेगा, मैथ एरर बोलेगा मेरी कॉम्पिटेंसी में नहीं है, कैलकुलेटर बोलेगा मेरी कॉम्पिटेंसी में नहीं है कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूं, ये सवाल क्या है और ये क्यों आ रहा है,
ये पूरा एक टॉपिक है जो कि हम 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन सादी सी बात मैं यहाँ पे बता दूँ तो ये है कि अपॉन में ज़ीरो दोस्तों हमारे लिए काबिल कबूल। अगर अपॉन में ज़ीरो आया तो हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी रख दो ऊपर, 150 रख दो, 200 रख दो, लेकिन अगर उसके अपॉन में ज़ीरो आ गया तो कैलकुलेटर बोलेगा हेड्स अप, हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर इसके अपॉन में ज़ीरो आ गया तो ये फार्मूला भी हमारे किसी काम का, बताओ कब ज़ीरो आएगा? जब एक ही जगह क्या आ जाए, ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो ज़ीरो से जो टकराएगा 5 हो जाएगा, यानी अपॉन में क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और अपॉन में ज़ीरो आया तो कैलकुलेटर बोलेगा हमसे ना हो पाएगा। मतलब ये है सर कि ये ज़ीरो कब आ रहा है नीचे, जब एक ही जगह ज़ीरो आ रहा है, तो ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यही बात तो आपने पहले भी हमें बताई थी सर, ए को ज़ीरो। क्लियर हो गया? ठीक है।